वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अपनों ने पहले वाली क्लास में पढ़ा था डाई हैलोजन व्युत्पन्न, और डाई हैलोजन व्युत्पन्न में अपनों ने बात की थी जेम डाई हैलाइड, फिर उसके बाद में अपनों ने बात की थी विश डाई हैलाइड, और तीसरे नंबर पे अपनों ने बात की थी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। आज अपने बात कर रहे हैं ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। पीछे वाले वीडियो में अपनों ने पढ़ा था ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होता क्या है और कौन कौन से कंपाउंड अपने इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज अपने पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे आज बनाने की विधि। और बनाने की विधि में सबसे पहले एक नंबर पढ़ेंगे आज अपने प्रयोगशाला विधि। तो आज अपने ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। हाँ, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है और ये अपने आ चुका है RBSc 2019, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना। और घर पे इस डायग्राम की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में। आपको सबसे पहले दिख रहा होगा ये है गोल पेंदे वाला फ्लास्क। ठीक है, अब वो अपने लेते हैं 500 ml के आसपास। ठीक है, 500 ml का। ठीक है, उसके बाद में अपने ये लेते हैं बालू उष्मक लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको गर्म करते हैं धीरे धीरे। आगे बात समझ में। तो अब क्या ज़्यादा हीटिंग हो जाए तो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो इसलिए अपने लेते हैं बालू उष्मक। दूसरा, अपने इसको निकास नली से जोड़ते हैं और इस निकास नली में अपने लगाते हैं संयंत्र। और फिर ये हो गया ग्राही अपने, जहाँ पे अपने इसको प्राप्त करते हैं। आगे उस बीकर में उसको बोलते हैं अपने ग्राही। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण लेते हैं और अपने को पता है विरंजक चूर्ण का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। आगे बात समझ में। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अपने लेते हैं 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लेते हैं और उसको अपने 200 ml पानी में मिलाकर पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट को ही इस गोल पेंदे वाले फ्लास्क में लेते हैं सबसे पहले। उसके उपरांत यहाँ पे थीसेल कीप अपने दिखा नहीं रहे, थीसेल कीप की सहायता से 25 ml एथेनॉल को डालते हैं। फिर तीनों का मिक्सचर होने के उपरांत इसको अपने गोल पेंदे वाले फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। कुछ देर बाद यहाँ से वाष्प निकलेगी। किस किस की वाष्प निकलेगी, एक तो यहाँ से जल निकलेगा, प्लस में निकलेगा क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे संयंत्र क्यों लगाया है, क्योंकि ये है गैसीय फॉर्म में। संयंत्र बहुत ठंडा होता है और इसमें ठंडे जल की निकास का और अंदर डालने का एक फॉर्म होता है। ठंडा जल इधर से जाता है और इधर से बाहर निकलता है। आगे क्या बात समझ में। जिसके कारण यहाँ से जो निकास नली है वो ठंडी रहती है और जैसे ही यहाँ से क्लोरोफॉर्म और जल इस संयंत्र माध्यम में आते हैं, जिसको अपनों ने निकास नली में लगा रखा है, वो यहाँ पे आके लिक्विड अवस्था में बदल जाते हैं और यहाँ से ग्राही में अपने को क्या प्राप्त होता है, जल और क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म होते हैं उनके कण जल की अपेक्षा भारी होते हैं। इस कारण इसको पृथक्कारी नलिका या कीप की सहायता से, पृथक्कारी कीप की सहायता से अलग अलग कर देते हैं। क्लोरोफॉर्म को अपनों ने अलग करके प्राप्त कर लिया। फिर इसको तन्नू NaOH, डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के को डालकर धोते हैं तथा
निर्जल कैल्शियम क्लोराइड में सुखाते हैं, फिर इसका वापस आसवन करते हैं। उसके उपरांत अपने को शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपनी गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं, इसमें विरंजक चूर्ण डालते हैं 100 ग्राम, 200 ml जल में पेस्ट बनाते हैं अपने, उसका लई बोलते हैं जिसको अपने, उसमें 25 ml एथेनॉल डालते हैं अपने, फिर धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने के उपरांत निकास नली में से जाता है क्लोरोफॉर्म जल। यहाँ से ये गैसीय स्टेट में है, लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाता है द्रव अवस्था में। उसके उपरांत यहाँ से अपने को ग्राही में प्राप्त हो जाता है जल और क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म के कण जल के अपेक्षा भारी होते हैं, नीचे पेंदे पे बैठ जाते हैं। इसको पृथककारी कीप की सहायता से अलग कर देते हैं। अभी भी क्लोरोफॉर्म पूरा शुद्ध नहीं है। सबसे पहले इसको धोते हैं। किस में धोते हैं? तनु NaOH में। उसके उपरांत इसको सुखाते हैं। किसमें? CaCl2 के द्वारा। अपने को पता है कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? जल को अवशोषित करता है। आगे बात समझ में। अब उसके उपरांत क्या करते हैं? अपने इसको वापस आश्रित करते हैं, क्लोरोफॉर्म को ही ऐसे ही वापस आश्रित करेंगे। उसके उपरांत अपने को यहाँ पे प्राप्त होता है शुद्ध क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं इसकी अभिक्रिया। इसकी जो अभिक्रिया होती है ना, उस अभिक्रिया को अपने कहते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया। सबसे पहले अभिक्रिया की बात करते हैं अपने स्टेप फर्स्ट के बारे में। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे विरंजक चूर्ण और जल का पेस्ट बनाते हैं। जैसे ही दोनों को अपने मिक्स करते हैं तो इधर आ जाएगा CaOCl2 प्लस में क्या आ जाएगा? वाटर। मैंने तुम्हें सबसे पहले ही बताया था, मिक्स करते हैं इनको, और जैसे ही मिक्स करते हैं तो इधर देखो क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। अब रिएक्शन देखो कौन कर रहा है। एक बार मैं क्लोरीन को छुपा देता हूं, आप देखो कौन रिएक्शन कर रहा है। CaO किससे रिएक्शन करता है? वाटर से। और आपने पढ़ा है जब चूने में पानी मिलाते हो तो चूने का जलीय विलयन बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CaOH की हॉल्ट वाइस, और प्लस में क्लोरीन अभी सॉल्यूशन के अंदर है, अपने इसको लिख देते हैं नवजात क्लोरीन। ठीक है, अभी क्लोरीन गैस के रूप में बाहर नहीं निकाली है अपनों ने। अगर Cl2 लिखो तो गलत नहीं है, अलग से अभिक्रिया, मगर यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो 2Cl लिख दिया। इसको अपने बोलते हैं नवजात क्लोरीन। उसके उपरांत अपने आता है स्टेप सेकंड। इसके बाद में क्या होते हैं? अपने एथेनॉल लेते हैं। एथेनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CH3CH2 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? OH। अब एथेनॉल का नवजात क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो इधर आ जाएगा 2Cl। अब ऑक्सीकरण का यहाँ पे क्या मतलब होगा? हाइड्रोजन की कमी। अल्कोहल के हाइड्रोजन निकल जाएंगे और किसके साथ अभिक्रिया कर लेंगे? क्लोरीन के साथ। तो अपने पास इधर क्या आ जाएगा? CH3, 2 हाइड्रोजन, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ ये सारी चीजें, OH। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, वो किससे अभिक्रिया करेंगे? क्लोरीन के साथ, और क्या बाहर निकल जाएगा? 2HCl। और ये देखो क्या बन रहा है भाई साहब, ये देखो वैलेंसी गई यहाँ से, और इधर से क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो। समझ में आ गई क्या रिएक्शन? तो मैं लिख रहा हूँ सीधे उत्पाद। क्या आ जाएगा अपने पास? इधर CH3, आगे अपने पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड हो, और इधर की तरफ आ जाएगा H, और प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा? 2HCl। इसको अपने क्या बोलते हैं? एथेनिल एल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं सामान्य क्या बोलते हैं? एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, देखो भी आगे। अब अपने आते हैं स्टेप 3 की तरफ। भाई साहब ये रास्ते में आ रहा है, मैं इसको मिटो रहा हूं, देखो भी। अपने क्या आ जाएगा? अब स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है? इधर लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन हुआ है किसका? ऑक्सीकरण।
स्टेप थर्ड में क्या होता है, ये जो अपने एल्डिहाइड आया है एसिटाल्डिहाइड, इसका फिर वापस नवजात क्लोरीन के द्वारा क्लोरीनीकरण होता है। और एल्डिहाइड वाले चैप्टर में करेंगे वैसे बात इसकी, फिर भी बता देता हूं। CHO समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और इसके हाइड्रोजन का हैलोजिनेशन होता है। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजनीकरण, अपनों ने पढ़ा था ना कैसे होता है हैलोजनीकरण। यहाँ से क्लोरीन आता है, HCl बाहर निकल गया और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के लिए कितने क्लोरीन चाहिए, 2, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन से तो क्लोरीन रिएक्शन करेगी और दूसरा क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ेगा। तो यहाँ पे बताओ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 क्लोरीन तो यहाँ पे जुड़ने के लिए हो गई और 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए हो गई। कितने क्लोरीन लेंगे अपने यहाँ पे नवजात क्लोरीन, 6, ठीक है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, इधर CCl3, इधर की तरफ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H, और प्लस में क्या बाहर निकल जाएगी, 3 हाइड्रोजन निकली है, क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगी और अपने पास क्या बन जाएगा 3HCl। यहाँ पे बोलो समझ में आ गया, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोरल। और सामान्य नाम इसका एक और होता है ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। अब देखो अपने आते हैं स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में क्या होता है, ये जो क्लोरल है, अब आपने हेलोफार्म अभिक्रिया और भी अपने आगे करेंगे, इसकी एक ट्रिक बना रखी है मैंने, क्योंकि एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी है, अपने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी है और यहाँ पे भी है। ट्रिक यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा मैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कभी लाइव अपनी क्लास होगी तो उसमें अपने बात करेंगे, मुझे याद दिला देना सर हेलोफॉर्म रिएक्शन की ट्रिक बताऊं, ठीक है। अभी तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हेलोफॉर्म रिएक्शन बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपनी आ जाएगा स्टेप फोर्थ। देखो भी यहाँ पे चुनना है, वो इसको अपघटित कर देता है, चुनने के द्वारा जल अपघटित होता है। देखो भी चुनने के जलीय विलयन द्वारा तो क्या होंगे यहाँ पे, देखो 4 यहाँ पे NaOH भी हो सकता है, OH भी, वो आगे अभिक्रिया करेंगे उसमें बताएंगे। तो यहाँ पे जो क्लोरल है ना, वो कभी भी अभिक्रिया करता है ना 4 के साथ, तो वो OH पे निर्भर करता है। यहाँ पे OH कितने हैं, 2, तो क्लोरल कितने लेंगे अपने, 2। अगर यहाँ पे चुनने के जलीय विलयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह NaOH होता तो यहाँ पे क्लोरल कितने लेते हैं अपने, 1, क्योंकि NaOH के पास OH कितने होते हैं, 1। चलो यहाँ पे बात करते हैं OH कितने हैं, 2, तो क्लोरल कितने ले लेंगे अपने, 2, CCl3, C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ आ जाएगा H, CCl3, C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H। मुझे आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ भी दिख रहा है, हाँ भी क्लोरोफॉर्म दिख रहा है CHCl3, और यहाँ पे ये C किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, इन दोनों O के साथ। तो सबसे पहले अपना बना क्या, CHCl3, कितने बने CHCl3, हाँ भाई 2। इसको अपने बोलते क्या है, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2CHCl3 और प्लस में क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे ये देखो Ca, इधर की तरफ O, ये O किससे रिएक्शन कर रहा है, C डबल बॉन्ड O के साथ, और इधर की तरफ आ जाएगा H, दूसरी तरफ भी O, C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ आ जाएगा H। अब देखो इसको क्या बोलते हो, अगर H लग जाए, फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे H हटा दिया, ऑक्सीजन में माइनस, ये क्या हो गया, फॉर्मेट, और कैल्शियम मेटल के साथ अटैच है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम फॉर्मेट। हाँ भाई समझ में आ गया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अपने गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है आपको। उस गोल पेंदे फ्लास्क को अपने किससे जोड़ देते हैं, निकास नली, उस निकास नली में संघनित्र लगाते हैं और उसके बाद में इधर लगाते हैं ग्राही। ग्राही में अपने को क्या प्राप्त होता है, जल प्लस क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले गोल पेंदे फ्लास्क में अपने क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण प्लस जल का पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट में 25 ml अपने क्या डालते हैं, एथेनॉल। फिर उसके उपरांत अपने क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे अपने गर्म करते हैं। गर्म करने के उपरांत अपने को क्या प्राप्त होता है, इधर क्लोरोफॉर्म।
यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को बोलते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, जो विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, उसकी अभिक्रिया जल से होती है, मैंने तुम्हें तरीका बता ही दिया। क्या बन जाएगा, इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का जलीय विलयन। दूसरी स्टेप में क्या ऑक्सीकरण होता है अल्कोहल का, मैंने तुम्हें तरीका बता ही दिया, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे 2 क्लोरीन के साथ, इधर बन जाएगा 2HCl। फिर स्टेप थर्ड में क्या होगा, ये यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी, 3 से HCl 3HCl और 3 यहाँ पे जुड़ेगी, कितने हो गए 6 क्लोरीन, CCl3C और इधर आ जाएगा 3HCl, इसको क्या बोलते हैं क्लोरल। फिर क्लोरल की रिएक्शन होती है चूने के जलीय विलयन के साथ और अपने पास इधर क्या बन जाता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं क्लोरोफॉर्म के और साथ में क्या बनता है कैल्शियम फॉर्मेट। एनी प्रॉब्लम? ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।